एक टीचर, आजकल के टीचर, कुछ टीचर ऐसे हैं, एक टीचर ने अपने विद्यार्थियों से कहा बेटा अंडा खाया करो। आजकल के टीचर अपने बच्चों से ये कहते हैं अंडा खाया करो, मछली खाया करो। तो एक बच्चे ने पूछ दिया टीचर से, सर हम क्यों अंडा खाएं, क्यों मुर्गी खाएं, क्यों मछली खाएं? तो सर ने कहा कि इसमें प्रोटीन होता है, आपके शरीर को प्रोटीन चाहिए। तो वो टीचर अपने विद्यार्थियों से देखो किस प्रकार वर्गला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसलिए मांस लोग खाते हैं क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है। तो फिर टीचर ने एक दलील दी, जरा सुनिएगा। एक टीचर ने बच्चों से कहा बेटा तुम लोग जो दाल चावल खाते हो वह भी तो जीव है। भाई चावल से भी तो पेड़ तैयार होता है ना, चावल को बो दिया जाए धान को तो उससे भी, तो उसके अंदर भी जीव है, गेहूं के अंदर भी जीव है और अंडे के अंदर भी जीव है। तो टीचर ने बच्चे से कहा चाहे गेहूं खाए कोई या अंडा खाए, देखो जरा टीचर किस प्रकार बरगला रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि अंडा खाना, मुर्गी खाना और दाल चावल सब्जी रोटी खाना, इसमें क्या सही है क्या गलत है। कई लोग ये कहते हैं कि दाल चावल सब्जी रोटी में भी तो जीव, उसमें भी तो हत्या हो रही है जीव की। अब इन मूर्खों को कौन समझाए। एक बात बताओ, आप एक हाथ से मछली पकड़ो और एक हाथ से गेहूं का दाना पकड़ो और आप दोनों को काटने की कोशिश करो, तो कौन तड़पता है और कौन नहीं तड़पता? बोलो। मछली तड़पती है जबकि गेहूं का दाना नहीं तड़पता, क्योंकि गेहूं का दाना परमात्मा ने हमारे लिए ही बनाया है। ईश्वर ने हमारे पेट को, जो गेहूं है ना, जो गेहूं, लोग कहते हैं गेहूं में भी तो प्राण है, चावल में भी तो प्राण है। भाई साहब गेहूं और चावल का प्राण हमारे प्राणों को बचाने के लिए है। गेहूं चावल खाने के लिए ही बनाया विधाता ने, फल फूल इत्यादि। परंतु मछली को आप काटते हैं तड़पती है। गेहूं को काटेंगे तो खून नहीं निकलेगा, जबकि मछली और मुर्गी को काटेंगे तो खून निकलेगा। मुर्गी और मछली की आंखें हैं, मुंह है, वो ऑक्सीजन ले रही है, उसको देखते हैं हम लोग कि वो कैसे तड़पती है, जबकि गेहूं तो हमारे लिए ही ईश्वर ने बनाया। अब कोई ये सोचने लग जाए कि मछली खाओ या गेहूं खाओ एक ही, ना जी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, दिमाग में मोतियाबिंद हो गया है। कैसे हो सकती हैं चीजें एक सी? हो सकती हैं? यदि जीव की हत्या लोग करते हैं, आज आप मछली को मार रहे हो, आज आप मुर्गी को मार रहे हो, कल को आपके पिताजी मर गए तो आप तो अपने बाप को भी भूंज के खा लोगे। क्यों? इनका क्या भरोसा, इनकी मां मर जाए तो मां को ही तल के खा लें। जो मछली को खा सकते हैं, जो मुर्गी को नहीं छोड़ते, जो जीव की हत्या कर रहे हैं। मछली कितना तड़पती है पानी से निकालने पर, लेकिन आप निर्दयी हैं, दया नहीं आती। मुर्गी के पंख नोच लिए जाते हैं, राम राम राम, कितनी निर्दयी कैसे हो सकता। ये मनुष्य का तन पाकर भी तुम्हारे अंदर दया ना जागी तो कई करोड़ों जन्मों तक ईश्वर तुम्हें मनुष्य कभी नहीं बनाएगा, तुम इसके लायक ही नहीं हो। ये ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा यही है कि ईश्वर ने हमें मनुष्य बनाया। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। मनुष्य का शरीर बड़े, जोर से, मनुष्य का शरीर बड़े, मैया को थोड़ा जगाना मेरी मां। मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिलता है, कथा बड़े भाग्य से मिलती है। सोना तो सब जगह है, यहां सुन लो, घर तो सोना ही सोना है। ठीक है, इसलिए नींद वींद आए तो हाथ उठा लेना, हम तुरंत लोरी सुना के सुला देंगे आपको। है ना? तो मेरी मां बताइए, मांस खाने वाले लोग क्या दयालु हो सकते हैं? मांस खाए और कहे कि मैं दयालु हूं, दया उसी के अंदर होगी मेरी मां जो सदा भगवान को भोग लगा के प्रसाद ग्रहण करता है। जो किसी हमारे हिंदुस्तान के हिंदुओं के लिए लिखा है, हमारे सनातनियों के लिए लिखा है, अहिंसा ही परमो धर्मः। हमारे यहां चींटी मारना भी पाप है। हमारी दादी तो चींटी को भी आटा डालती है, हम तो हत्यारे को देखने से भी पाप लगता है। आप लोग कहते हैं महाराज जी प्रोटीन होता है मछली में, अंडे में। भाई साहब मछली और अंडे में ही प्रोटीन नहीं होता,
मूंगफली में, सोयाबीन में, दूध में भरपूर प्रोटीन पाया जाता है। हमारे यहाँ खाने के नाना प्रकार के व्यंजन हैं। क्यों जी? और किसी की हत्या करके अपनी सेहत बनाना, क्या ये न्याय है? एक राजा बैठे थे न्याय करने, नाम था, अभी नाम याद आएगा बताऊंगा। उनकी गोद में एक तोता आके गिर गया। ठीक है, एक राजा, सर्दियों का मौसम था, धूप के आनंद ले रहे थे, बाहर राज दरबार लगा था, प्रजा खड़ी थी, तभी उनकी गोद में एक बहेलिए का तोता आके गिर गया। नाम था शिवी। राजा का नाम क्या है? शिवी। शिवी नाम के राजा बैठे थे, उनकी गोद में एक कबूतर आके गिरा। तो राजा ने कबूतर को हाथ में ले लिया, कबूतर टुकुर टुकुर देखने लगा। तब वहां पर वो बहेलिया आ गया जो कबूतर को जंगल से पकड़कर ले जा रहा था खाने के लिए। बहेलिया बोला, राजा हमारा कबूतर दे दो। राजा ने कहा, तू क्या करेगा? बोले, मैं इसे मार डालूंगा। राजा ने कहा, ना बेटा, ये मेरी शरण में आया है तो इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, इसलिए इसकी रक्षा मैं करूंगा, मेरा धर्म है। बहेलिए ने कहा, महाराज ये मेरा कबूतर उड़ के आपकी गोद में आ गया, आप राजा हैं, न्याय कीजिए, मेरा कबूतर है। चलो कबूतर नहीं दे सकते तो कबूतर के बराबर का मांस हमें दे दो, हम उसको खाएंगे। राजा ने तराजू बांधी, एक पलड़े पर कबूतर को बिठाया और दूसरे पलड़े पर मांस लाया। कहां से लाएगा भाई? मांस कहीं से लाए, किसी को तो मारना पड़ेगा। तो राजा इतना धर्मात्मा था कि राजा बोला, मैं किसी को नहीं मारूंगा, किसी को मारने से पाप लगेगा। राजा ने अपनी जंघा काट दी, जांघ, अपनी जांघ तलवार से काट के अपना मांस रखा, तो कबूतर का वजन ज्यादा हो गया। दूसरी जंघा का मांस काटा, फिर भी कबूतर का वेट ज्यादा। अपना पेट का मांस काटा, फिर भी कबूतर का, अपना पांव काट दिया। ये इतिहास में, हमारे वेद पुराणों में शिवी की कथा याद रखना। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जो दूसरों की बद्दुआएं तुमने ले रखी हैं, अपने स्वाद के लिए मार रखा है जीवों को, उनकी बद्दुआएं तुम्हें भोगनी पड़ेंगी। कहां जाएंगी वो बद्दुआएं? तुम्हारी माथे आएंगी। ईश्वर के घर देर है, जोर से बोलो, ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है मेरी मां। इसलिए किसी भी जीव को अपने स्वाद के लिए कदापि ना मारना। सात्विक बनिए। अमेरिका के लोग सुअर खाते हैं, क्यों खाते हैं? क्योंकि वो अशिक्षित हैं। आप कहेंगे, महाराज जी वो तो बड़े पढ़े लिखे। अरे पढ़ाई लिखाई दो प्रकार की होती है। एक पढ़ाई लिखाई, पढ़ लिख के आदमी बड़ी डिग्री लिए बैठ जाता है और बड़ी पढ़ाई लिखाई करके बड़ा विद्वान माना जाता है, लेकिन सच्चा पढ़ा लिखा वही है जो जीव मात्र पर दया करे, वो सबसे ज्यादा पढ़ा। भले वो अंगूठा छाप है, लेकिन उसे सबको देखकर दया तो आती है। वो किसी की हत्या तो नहीं करता। हिटलर कितना भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन लाखों लोगों की हत्या का कलंक उसके माथे पर है। तो ऐसी पढ़ाई लिखाई का क्या करोगे साहब कि तुम्हारे माथे हत्या का कलंक आ जावे? यही क्या शिक्षा का आधार है? क्या यही शिक्षा है कि आप पढ़ लिख के मांस खाने लग जाओ, शराब पीने लग जाओ? इसे ही पढ़ा लिखा कहते हैं क्या? यही परिचय है क्या पढ़ाई लिखाई का? अरे वो पढ़ा लिखा है जो जीव मात्र की सेवा में लगा हुआ है। तुम्हारी गली का कुत्ता बीमार है तो उसका भी इलाज जरूर करना, भूखा है तो रोटी जरूर देना। चाइना के लोग कुत्ता मार मार के खा जाते हैं, चाइना के लोग कुत्तों को मार खाते हैं। भारत के लोग मछली और मुर्गी खाते हैं, चाइना में कुत्ता खा लेते हैं। मेंढक, वहाँ मेंढक का अचार रखा जाता है, जैसे हमारे यहाँ माताएं कटहल का अचार और आंवले का अचार, आम का अचार रखती है ना, मिर्ची का अचार, वहाँ पर मेंढक का अचार रखा जाता है। चींटी की चटनी खाते हैं हम लोग। वहां कॉकरोच खा लेते हैं सारे भूंज भूंज के। तो वो चाइना के लोग हैं, वो मूर्ख हैं, उन्हें नहीं पता कि मनुष्य का जन्म ईश्वर ने क्यों दिया है। वो तो केवल यही समझते हैं, खाओ, भोग भोगो और सो, पैसा कमाओ,
खाओ, भोग भोगो और सो, यही करने आए हैं। उन्हें पता ही नहीं कि मनुष्य शरीर केवल भोग भोगने के लिए नहीं, केवल मन लगा के खाने के लिए नहीं, केवल सोने के लिए नहीं, मनुष्य के शरीर से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है और जीवों पर दया की जा सकती है। और मनुष्य का शरीर पाकर भी तुम केवल बच्चे ही पैदा करने में लगे हो, केवल खाने और सोने में लगे हो, तो ये काम तो सुअर भी कर रहे हैं। हाँ या ना? चाइना के लोग भी खाते हैं तो सुअर भी खाता है, चाइना के लोग सोते हैं तो सुअर भी सोता है, चाइना के लोग बच्चे पैदा करते हैं तो सुअर भी करता है। ये काम तो सभी कर रहे हैं, बंदर भी, कुत्ता भी, बिल्ली भी, सब कर रहे हैं। केवल भगवान की कथा, परोपकार। गौरी गोपाल जी की यहाँ अन्य क्षेत्र चलता है, हजारों संतों को यहाँ रोज भोजन मिलता है, रसोई में भोजन सभी को मिलता है, माताओं की सेवा होती है। अरे चरण दबाने के संस्कार और भूखों को रोटी देने के संस्कार केवल भारत में ही पाए जाते हैं, अन्य किसी देशों में ये चीजें आपको नहीं मिलेंगी। अन्य क्षेत्र क्या होता है कोई जानता ही नहीं, दुनिया के किसी लोगों से पूछ लो। माँ के पाँव भी दबाना चाहिए, ये बात जानते नहीं है दुनिया के लोग। दुनिया में तो केवल लड़का 18 साल का हुआ तो भाग जाता है किसी लड़की को लेकर के। भारत में ही ऐसा है कि विधिवत माँ बाप शादी विवाह कराते हैं। नहीं, विदेशों का कल्चर जानते हो क्या है? विदेशों में अमेरिका, जापान, लंदन, पेरिस में तो लड़की 18 साल की हुई कि स्वतंत्र वो कहीं जाए, किसी के संग रहे, कोई लेना देना नहीं। अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोई, सुन इठले हैं लोग सब बांटना ले कोई। आप अपने घर का दुख किसी से ना कहा करो। ये जमाना कैसा है मेरी माँ, आपका दुख रो रो करके सुनता है। आपने रो रो के सुनाया, सास ने गाली दी, घर से निकाल दिया, चम्मच नहीं दिया, ये नहीं दिया। आप अपना दुख रो रो के सुनाएंगी तो पड़ोसन भी रो रो के सुनेगी, अच्छा बहुत गलत किया तेरे से। और आप जाओगी तो हंस हंस के बताए, हाँ उसके घर में आग लगी, हम जानते उसकी सास बिल्कुल कलमुही है, घर से बहू को निकाल। आप जरा किसी को अपना दुख सुनाओ तो सही, आपके दुख का लोग मजाक बना लेते हैं। इसलिए आप अपने घर का दुख, पति का झगड़ा, पत्नी का झगड़ा, सास का झगड़ा, झगड़ा सबके घर में होते हैं, थोड़ा सा पचाओ, पड़ोसन को ना कहो। कल आप सास बहू एक हो जाओगी पर पड़ोसन तो पूरे गांव में, पूरे शहर में बोल देगी, लो इनके घर में ऐसा चल रहा है। इसलिए मेरी माँ, गणेश जी का पेट बड़ा है, थोड़ा सा अपना भी पेट बड़ा कर लो, पचाने वाला। किसी से ना कहा करो, दुखों को सहन करो। किसी से छोटा छोटा दुख रोने की जरूरत, लोग हंस हंस के बताएंगे जाने पर। सही है या गलत है? 15 करोड़ की है कि नहीं ये बात? हाँ या ना? तो निकालो 15 करोड़। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। गणेश जी का पेट बड़ा है, इसका अर्थ है बातों को वो पचाते हैं। अच्छा, गणेश जी की नाक लंबी है, हाँ या ना? हाँ, मतलब गणेश जी, अच्छा नाक लंबी किनकी है? लोग कहते ना तुमने तो नाक कटा दी, है ना? लोग ये नहीं कहते कान कटा दिया, हमेशा यही कहा जाता नाक कटा दी। इसलिए समाज में रहा करो मेरी माँ तो लंबी नाक लेके रहा करो, मतलब इज्जतदारी से रहा करो, है ना? समाज में कैसे रहा करो? इज्जतदारी से रहा करो। जो बोला करो उसमें कायम रहा करो। कई लोग ना गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, आज कुछ कहेंगे कल कुछ कह देंगे। 10-10 रुपए के लिए लोग झूठ बोलते हैं, अपनी बात मैट जाते हैं, मुकुर जाते हैं, हाँ या ना? ऐसा होता है नहीं? आज आपकी पड़ोसन ने कुछ कहा, पड़ोसी ने कुछ कहा, और आज रेट बताया 10 रुपए का और कल बोल दिया 12 रुपए। अरे भैया कल तो आपने 10 रुपए बताया। नहीं नहीं भैया, वो आपने सुनने में कंफ्यूजन क्यों, हमने तो 12 ही बताया, जबकि बताया 10 ही था। पर नहीं, अब वो पहले जा रहा, नहीं हमने तो 12 करवा। जो व्यक्ति अपनी बात में कायम, इसलिए कहता हूं ज्यादा ना बोला करो, बोलने के पहले विचार कर लो जो बोल रहे हो इस बात पर तुम कायम रहोगे कि नहीं।
जमाना कायम रहे ना रहे, आप तो अपनी बात में कायम रहो। इसलिए कहता हूं ज्यादा ना बोला करो। ज्यादा बोलने वाला इज्जतदार नहीं हो सकता। समाज में वही इज्जतदार होता है जो कम बोलता है और बोलने के पहले विचार करता है। विचार करके जो बोलता है वही इज्जतदार होता है। कुछ भी बोल दिया, कुछ भी। ज्यादा बोलने वाला बाप तो बच्चे इज्जत नहीं करते, ज्यादा बोलने वाली सास तो बहू इज्जत नहीं करती, और ज्यादा बोलने वाली बहू तो फिर सास ससुर इज्जत नहीं करते। आपने देखा होगा ज्यादा बोलने वाले लोग दुखी पाए जाते हैं, है ना। आप लोग मेरी मां अपनी कीमत बढ़ाओ, जहां जरूरत हुआ करे वहीं बोला करो। सब जगह ना चालू हो जाया करो। कहीं भी चालू हो गई FM, चालू, बंद ही नहीं हो रही है, चालू चालू। कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक बार चालू होते हैं बंद ही नहीं होते, बोले जा रहे हैं, नॉन स्टॉप बोले जा रहे हैं। इन्हें खुद को पता नहीं है बोल क्या रहे हैं, पर बोल रहे हैं। बाप दादे बोलते आए हैं तो ये भी बोल रहा है। समझदारी है नहीं, बोले जा रहा है। डॉक्टर ज्यादा बोलता है कि कम? साइंटिस्ट ज्यादा बोलता है कि कम? आप सीए से मिलने जाएंगे, सीए उतना ही बोलता है जितना आप पूछते हैं, हाँ या ना। एडवोकेट उतना ही बोलता है जितना आप उसे बताते हैं या पूछते हैं। उनको पता है कि हमारी बातें बिकती हैं, हम फ्री में क्यों इन्हें अपनी बातें, अपना ज्ञान दें। सीए का ज्ञान बिकता है। एक सीए कभी 1000 रुपए, कभी 5000, कभी 10,000, कभी 50,000, लाखों रुपए अपने बताने की फीस लाखों रुपए है सीए की। डॉक्टर की हाथ पकड़ता है और बता देता है, इस हाथ पकड़ के बताने में 2 मिनट की फीस 2000। बताओ कैसी हैं? बोले तुम्हारे यहाँ स्त्रियां 8 हाथ वाली कोई स्त्री आपने देखा है? वो नास्तिक था, बोला तुम्हारी माता दुर्गा मैया 8 हाथ हैं, कोई स्त्री 8 हाथ की तुमने देखी है? बेवकूफ बना रहे हो। हमने कहा पगले तेरी माँ है कि नहीं है? हमने कहा तेरी माँ ही दुर्गा है और तेरी माँ के भी 8 हाथ हैं। अरे मेरी माँ के तो 2 हाथ हैं। मैंने कहा ना तूने देखने में कमी की होगी, अच्छे से देखा नहीं, अच्छे से देखना। तेरी माँ के 8 हाथ हैं। इस संसार में एक स्त्री ही ऐसी है जिसके 8 हाथ होते हैं। तो महाराज जी दिखता क्यों नहीं? हमने कहा बेटा बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं दिखती पर होती हैं। महाराज जी समझाओ। हमने समझाया। एक स्त्री ऐसी है जो 4 रूपों में विभक्त होती है। पुरुष 4 रूपों में विभक्त नहीं होता, पर स्त्री 4 रूपों में विभक्त होती है। स्त्री का पहला रूप है मां, है ना। दूसरा रूप है पत्नी, तीसरा रूप है बेटी, चौथा रूप है बहन। 4 रूप हैं और चारों को खड़ा करोगे तो हाथ कितने होंगे? हाँ, हमने कहा तेरी माँ भी है, वो माँ का कर्तव्य भी निभा रही है, पत्नी का धर्म भी निभा रही है, बहन का फर्ज भी निभा रही है और बेटी बनकर दोनों कुलों को तार रही है। तेरी माँ ही अष्टभुजाधारी दुर्गा है, हाँ या ना। फिर इस संसार की हर स्त्री 8 हाथ वाली होती है। 2 हाथों से ही वो 8 हाथ का फर्ज निभाती है। बताओ पत्नी का फर्ज निभा रही हो कि नहीं? हाँ या ना? बोलो हाँ। मां का फर्ज निभाती है, पत्नी बनकर फर्ज निभाती है। पति को शिकायत का मौका नहीं देती। पति लात मारता है, पति थप्पड़ मारता है, तो भी वो पति को भगवान जानकर कभी उसकी आलोचना नहीं करती, कभी पलटकर जवाब नहीं देती। ये भारत की नारी है। और वही स्त्री अपने बच्चे की मां बनकर रात रात जागना पड़े तो जागती है बच्चे के लिए, और दिन में काम करती है, रात में सोना भी त्यागना पड़े तो सोना भी त्याग देती है, पर अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देकर के अच्छा संस्कारी बनाने का प्रयास। 2 हाथों से पति को थामती है तो 2 हाथों से बच्चों को थामती है। तो कभी पिता को जरूरत पड़ी, बेटा तुझे तेरी जरूरत मुझे है, तो भाग कर पिता के पास जाती है। पति मना करता है ना, अपने पिता के घर नहीं जाना, फिर वो हाथ विनती जोड़ती है, पिता संकट में है, माँ को कष्ट है, माँ को जरूरत है, जाती है और माँ की सेवा करती है। कई बेटियां तो ऐसी हैं कि अपने माँ बाप का अंतिम संस्कार तक करती हैं।
है ना। और कभी उनका भाई पुकार दे कि बहना तेरी जरूरत मुझे है, तो दौड़ पड़ती हैं अपने भाई की तरफ। ये स्त्री होती है, सारा फर्ज बहुत ईमानदारी से निभाती, इसलिए उसे अष्टभुजाधारी कहते हैं। हर स्त्री के 8 हाथ होते हैं, पर अब लोग ना जाने ना समझें तो हम क्या करें। दुर्गा कौन है? तुम्हारी माँ ही तो दुर्गा है, तुम्हारी पत्नी ही तो दुर्गा है, तुम्हारी बहन और तुम्हारी बिटिया ही तो दुर्गा है, सब दुर्गा ही तो है, हर स्त्री। पर अब तुम मिट्टी की दुर्गा तो मानते हो, पर सच्ची की दुर्गा का अपमान करते हो, हम क्या करें। माटी की प्रतिमा बनाती हो या बनाते हो, जय माता दी जय माता दी जय माता दी, फूल नैवेद्य सब चढ़ाते हो, पर सच्ची की दुर्गा तो तुम्हारी पत्नी है, सच्ची की दुर्गा तो तुम्हारी माँ है। उसकी तुम जीवन में क्या उतना, अपनी सगी माँ का क्या तुम इतना सम्मान कर पाए जितना सम्मान तुमने दुर्गा मैया का किया? क्या पूरी जिंदगी में अपनी माँ और अपनी पत्नी की इतनी इज्जत कर पाए जितनी तुमने वैष्णव देवी की? वैष्णव माता कौन है? अरे तुम्हारी अपनी मम्मी, तुम्हारी माँ ही वैष्णव माता है। पर कौन समझाए ये बातें, किसको समझाएं? सबको माटी की मूर्ति चाहिए, सच्ची की मूर्ति को ठुकराते हैं। बेटों ने हाथ पकड़ के माओ को, सच्ची मूर्तियों को निकाल दिया और माटी की घर पे रखी है पूजा। जय माता। बना क्या है? अंग्रेज आए, मुगल आए, क्या किया इन्होंने? हम लोगों को लड़ाया, फूट डालो शासन करो। ब्राह्मण क्षत्रिय से क्षत्रिय, वैश्य से वैश्य, शूद्र से आपस में ही लड़ते रहे, मरते रहे, और वो 200 साल तक उन्होंने राज्य किया। हमारे झगड़ने का फायदा किसने उठाया? अंग्रेजों ने, मुगलों ने लड़ाया और राज्य किया। हम लड़ते रहे और दुर्गा मैया कहती हैं बेटा तुम एक हो जाओगे तो तुम्हारे 8 हाथ, अरे तुम्हारे 2 हाथ हैं तो ज्यादा शक्तिवान हो कि 8 होंगे तो ज्यादा होगे? हाँ, जब तुम चारों वर्ण एक हो जाओगे, मिलकर एक बन जाओगे। एक लकड़ी कोई भी तोड़ सकता है, पर लकड़ी का गट्ठा कोई तोड़ नहीं सकता। जब तुम चारों मिल जाओगे तो तुम्हारी तरफ कोई उंगली उठा नहीं सकता, तुम्हारी तरफ कोई आंख उठाकर देख नहीं सकता। संपूर्ण भारत एक हो जाए। एक होने के लिए दुर्गा मैया 8 हाथ लेके आती हैं, पर कोई समझता ही नहीं इन बातों को। ये गूढ़ रहस्य है। दुर्गा मैया शेर पर क्यों बैठी हैं? तुम चारों एक हो जाओगे तो शेर की सवारी कर पाओगे, इसलिए शेर पर बैठी हैं। शेर को भी अपना गुलाम बना लोगे, तुम शेर को गुलाम बना सकते हो, पर एक नहीं हुए तो अंग्रेजों ने तुम्हें गुलाम बना लिया, मुगलों ने तुम्हें गुलाम बना। जबकि तुम एक हो जाते तो तुम शेर को, और क्या मजाल थी उन अंग्रेजों की कि तुम्हें गुलाम बनाते। तुम एक तो होते, पर हमें तो लड़ना है आपस में। और सुनो आगे, सरस्वती माता का वाहन कौन सा है मेरी माँ? सरस्वती माँ का वाहन क्या है? मैया आप बताओ क्या है? क्या मैया? हाँ बताओ, हाँ पूछ लो, पड़ोसन से पूछो। क्या मैया आप बताओ, आप आगे बैठ, हमें तो लगा आप सबसे ज्यादा सुन रही हो। बताओ, आप बताओ क्या है? सरस्वती माता का वाहन क्या है? हाँ, अरे मैया को बताने दो, मैया बताओ। नहीं पता, हम बता रहे। मैया सुनो, माता सरस्वती का वाहन है हंस। क्या है? अच्छा, सरस्वती माता हंस पर ही क्यों बैठी? और लक्ष्मी माता का वाहन क्या है? क्या है बताओ? हाँ नहीं बैठे, अरे आप ना खड़े हो जाना। क्या? कमल? अच्छा, लक्ष्मी माता का वाहन कमल। क्या? उल्लू। लक्ष्मी माता उल्लू पर बैठती हैं और सरस्वती माता हंस पर बैठती हैं। अच्छा, सरस्वती माता उल्लू पर क्यों नहीं बैठी? जानते हो कारण क्या है? दोनों का कारण समझाऊंगा, पहले सरस्वती माँ का कारण समझो। सरस्वती माता कमल हंस पर बैठी हैं, अर्थ क्या हुआ? कमल का स्वभाव, हंस का स्वभाव कैसा है? आप हंस को दूध और पानी मिलाकर दो तो हंस दूध पी लेता है, पानी पानी। ये किसका स्वभाव है? हंस का। कहने का अर्थ यह है, सरस्वती माता है विद्या की देवी। सरस्वती माता कौन है? माँ विद्या की देवी। और विद्या ये कह रही है
कि जैसे पानी और दूध को मिलाया तो हंस दूध पी लिया, उसी प्रकार विद्वान वही है जिसने सार सार की बातें ग्रहण कर ली, असार तत्व को छोड़ दिया, वही विद्वान है। सरस्वती माता हंस पर बैठकर यही शिक्षा दे रही हैं कि तुम भी विद्यालय आओ, सार सार पढ़ो, कौन क्या कर रहा है, कौन किससे बात कर रहा है, कौन किसे देख रहा है, इस लफड़े में तुम ना पढ़ो, तुम अपना पढ़ाई करो, सार सार अपना ग्रहण करो और जाओ। तुम झगड़े में ना उलझ जाना, नहीं तो आजकल बच्चे पढ़ते कम हैं, और आपने देखा होता बच्चों को आजकल प्यार व्यार ज्यादा हो जाता है स्कूलों में। मतलब इन्होंने दूध तो पिया नहीं, पानी पानी पी लिया, है ना। सरस्वती माता यही कहती हैं, विद्यालय आओगे तो यहाँ अच्छाई और बुराई दोनों होती है, जैसे पानी और दूध दोनों है, पर हंस को पानी पानी छोड़ना है, दूध दूध पीना है। बच्चों को भी स्कूल जाना चाहिए तो सरस्वती माँ से यही शिक्षा लेना चाहिए, हंस से यही सीखना चाहिए, सार सार ग्रहण करो। इसलिए संत लोग भी गाते हैं, सार सार को गही लहे थोथा दे उड़ाए, स्वभाव है सुपड़े की तरह। जैसे सूप होता है ना फटकने वाला, मैया सुपड़ा, पहले की माताएं सुपड़े में ऐसे ऐसे उसको साफ करती थी सारी चीजों को, उसमें क्या होता था, सार सार बच जाता था और उसमें कचरा जो था वो उड़ जाता था। सार सार को ग्रहण कर लेना चाहिए, असार को उड़ा देना चाहिए, यही तुम्हारी विद्वत्ता है। यही माता सरस्वती हंस पर बैठ कर कह रही हैं। ये हंस पर बैठने का तात्पर्य है। कोई पूछे कि